सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना क्या है? इसका लाभ क्या होता है? आप इसको अगर कराते हैं तो आपको इसमें क्या-क्या लाभ देखने को मिलते हैं? अगर आपको कराना है तो इसके लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं कि ये कितने साल का होता है, कितने रुपए यहाँ पे लगते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नए हैं, किसके लिए? तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। जो यहाँ पे गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके तहत ही इसको यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना को चालू किया गया था। इस योजना का मकसद क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि बेटियों के लिए कैसा यहाँ पे पिछला तो काफ़ी ज़्यादा माहौल ऐसी चीज़ें थी, खराब थी कि बेटियों के लिए यहाँ पे लोग कहते थे कि मतलब बेटी हो जाती है तो एक तरह से वो बोझ बन जाती है, मतलब माना जाता है, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती थी। तो अभी तो काफ़ी पहले से वैसे सुधार हो गया है, तो इसीलिए सरकार ने यहाँ पे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चालू की, उसके तहत ही इसको यहाँ पे चालू किया ताकि जो भी यहाँ लड़कियां जन्म लेती हैं उनका यहाँ पे फ्यूचर जो है, आगे भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके और उन्हें आने वाले समय में उनके माँ बाप को और उनको कोई तकलीफ ना हो। इस योजना में अगर आप शामिल होते हैं तो आपकी बेटी को यहाँ पे एक उम्र के जब हो जाएगी, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और आपकी बेटी की पढ़ाई में या आपकी बेटी की शादी करने के लिए मैं आपको ज़्यादा कोई दिक्कतें उठानी नहीं पड़ेंगी, आपको यहाँ पे काफ़ी आराम हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए सरकार ने इस योजना को चालू किया था। SSY मैंने ऊपर शॉर्ट में लिख रखा है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो जहाँ पे भी आपको ये दिखे उसका मतलब यही है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया है। तो पहला पॉइंट हो चुका है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो अकाउंट है, एक ये अकाउंट है जो कि योजना में, तो इसको सिर्फ लड़की के लिए ही खोला जाता है। लड़के के लिए आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। और आपको बता देना चाहूँगा कि लड़की वही उसी का अकाउंट ओपन हो सकता है जो कि इंडियन रेसिडेंट है, मतलब भारत की ही रहने वाली है। दूसरे देश की यहाँ पे लड़की इस योजना में शामिल नहीं हो सकती हैं, नॉन रेसिडेंट जो भी लोग हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड। ये इसका मतलब क्या है? एक परिवार में, मतलब एक फैमिली में 2 ही लड़कियों के लिए इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। अगर 2 से ज्यादा लड़कियां हैं तो इनमें उनको उनका अकाउंट ओपन किया नहीं जाएगा। आगे मैंने यहाँ पे ट्विंस क्यों लिख रखा है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पे होता है कि पहले आपके एक बेटी का जन्म हुआ तो उसका तो आप अकाउंट आपने ओपन करा लिया, उसमें आप उसका लाभ मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक और बेटी का जन्म होता है, वो भी यहाँ पे लाभ ले लेगी क्योंकि 2 अकाउंट यहाँ पे खुल सकते हैं 2 बेटियों के लिए। उसके बाद तीसरी होती है तो वहां पे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस केस में ऐसा होता जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जैसे कि आपकी पहली बेटी हुई और उसके बाद दोबारा दूसरी बेटी हुई, लेकिन वो जुड़वा हुई, मतलब कि 2 बेटी एक ही साथ हुई, तो उसमें 3 लड़कियों का भी अकाउंट यहाँ पे खोला जा सकता है। लेकिन ट्विंस के मामले में वो खोला जाएगा, ऐसे नहीं कि 3 एक एक बेटियां होंगी तो तीनों का हो जाएगा। उस मामले में 3 खोल सकते हैं और नॉर्मल मामले में यहाँ पे 2 लड़कियों का अकाउंट ओपन हो सकता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये कैसा, यहाँ पे आपको पैसे कैसे लगेंगे, आप यहाँ पे कैसी कैसे चीजें होने वाली हैं, तो ये थोड़ा सा आप डीपली समझिएगा क्योंकि ये काफी अलग है। अगर आप इसको FD से या किसी और इन्वेस्टमेंट प्लान से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा अलग होते हैं और इसको थोड़ा अलग हिसाब से बनाया गया है। तो सिंपली चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस अकाउंट को भी कैसे ओपन कराएंगे, कहां से ओपन करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अभी आप आगे मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम आपको 250 रुपए साल में जमा करने हैं अगर आप इस अकाउंट को ओपन कराते हो तो 250 रुपए आपको कम से कम जमा ही करना है हर साल। उसके बाद अगली चीज है यहाँ पे कि आप मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा साल में कितने रुपए जमा करा सकते हो अपनी बेटी के इस अकाउंट में। तो 1.5 लाख से ज्यादा आप इसमें पैसे नहीं जमा करा सकते हो। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जैसे कि क्या एक ही बार में, मगर जैसे कि 250 रुपए से लेके मेरे को 1.5 लाख तक यहाँ पे जमा करा सकते हैं, ना इससे कम ना उससे ज्यादा। तो अगर मेरे को यहाँ पे 10,000 जमा करना है तो क्या एक ही बार में जमा करना होगा? नहीं, आप 5-5 हजार करके, 1-1 हजार करके, जैसे आप जमा करना चाहें जमा कर सकते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, इसी के बीच में आपको जमा करना होता है।
तो कम से कम आपको 250 रुपए जमा करने हैं। अगर नहीं जमा करते हैं तो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। 15 साल तक आपको यहाँ पे पैसे जमा करने हैं। जब भी आप इस अकाउंट को ओपन कराते हैं, जैसे कि बेटे की उम्र यहाँ पे 5 साल की है, 4 साल की है, 2 साल की, जितने भी साल की है, जब भी आप अकाउंट ओपन कराते हो उस डेट से लेके 15 सालों तक आपको 250 से लेके 1.5 लाख के बीच में आप जितना भी रुपए हर साल जमा करना चाहते हो कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, 15 साल तक का आपको यहाँ पे पैसे जमा करने हैं 250 से लेके 1.5 लाख के बीच में। और आपको यहाँ पे जो पूरा का पूरा मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, आपको इंटरेस्ट पूरा पूरा मिला उला के आपको 21 साल बाद देखने को मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपकी बेटी को यहाँ पे मिलेगा पैसा जो भी होगा। अब जो लोग सोच रहे हैं अगर हम 250 रुपए भी एक साल में नहीं जमा करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, तो आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आप 1 रुपए भी जमा नहीं करते हो, मतलब कम से कम 250 रुपए आप नहीं जमा करते हो, तो आपको यहाँ पे 50 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी और साथ में और भी चार्जेस यहाँ पे आपको लग सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मतलब जितना भी आप यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट कितने रुपए मिलेगा। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये इसका इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है यहाँ पे 7.6, मतलब कि ये 7.6% आपको सालाना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है जितने भी रुपए आप जमा कर रहे हो। और ये यहाँ पे बता देना चाहूंगा, सरकार क्या करती है, एवरी क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टरली ये यहाँ पे चेंज करती रहती है, ऊपर नीचे परसेंटेज हो सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे चलिए चार्ट देख लेते हैं कैसा क्या चीज है। तो अब ये आप मेरे सामने यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, ये खुला हुआ है। 3 दिसंबर 2014 से इस योजना को चालू किया गया था। उस साल में इस योजना में जो परसेंटेज मिलते थे वो यहाँ पे 9.1% थे, मतलब कि 9.1% आपको सालाना यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता था। इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो आपको मिलता है। और ये धीरे धीरे करके देख सकते हैं ऊपर ये कम ज़्यादा, या यहाँ पे देखिए 9.1 था, फिर 9.2 हो गया, फिर कम होता गया। तो ऐसे करके यहाँ पे एवरी क्वार्टरली ये चीज़ें चेंज होती गई। और अभी आप देख सकते थे अप्रैल 2020 से अभी तक, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक यही यहाँ पे ये वाला इंटरेस्ट रेट है जो कि यहाँ पे 7.6 यहाँ पे है। 7.6 पर एनम आपको मिलेगा, मतलब सालाना आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सरकार वैसे तो पहले के मुताबिक यहाँ पे काफी कम उन्होंने किया है, तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये इसमें सरकार के नियम होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया कि अगर आप यहाँ पे कितने रुपए जमा करते हो तो आपको 21 साल में बाद कितने रुपए यहाँ पे मिलेंगे, तो थोड़ा सा वो कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपली अभी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देख सकते हैं 7.6% चल रहा है। जो ब्याज का दर है वो यहाँ पे 7.6% का यहाँ पे चल रहा है, तो उतना ही यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको काफी सारे गूगल पे कैलकुलेटर मिल जाएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, मैं ग्रो का यूज कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमको कितने रुपए यहाँ पे जमा करने हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं सालाना यहाँ पे कुछ भी मैं अमाउंट कर देता हूँ। जैसे कि साल में आप यहाँ पे 31,000 रुपए जमा करोगे, मतलब हर साल जैसे 250 से लेके 1.5 लाख के बीच में लिमिट है, तो आप मान लेते हैं 31,000 रुपए हर साल जमा करोगे। अब किसी साल यहाँ पे हो सकता है आप 250 रुपए ही करो, किसी साल हो सकता है आप 1.5 लाख पूरे कर दो, किसी साल हो सकता है आप यहाँ पे 50,000 करो, तो आपके ऊपर है। तो मतलब इसमें ज्यादा नहीं दिया गया, बट एक अंदाजा आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31,000 रुपए, मतलब सालाना एक हिसाब से आप दे रहे हो। आपकी बेटी की कितनी एज है ये अभी आपको मैं बताऊंगा, कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई भी, जैसे 2 साल की अभी आपकी बेटी की एज है, उम्र उसकी जो है वो 2 साल की है, तो वो मान लेते हैं। अब आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो वो साल, जैसे 2023 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी बेटी के लिए, तो मैंने ये समझ लीजिए सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे साल में 31,000 रुपये मैं दूंगा हर साल 15 साल तक, और यहाँ पे 2 साल की अभी मेरी बेटी है। 2023 से ये मैं योजना में शामिल होऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप पैसे जमा करेंगे वो होगा यहाँ पे 4,65,000 रुपये, और यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे 8,50,465 रुपये।
और मैच्योरिटी पीरियड मतलब ये आपको कब पूरा, मतलब आपकी बेटी को ये पूरा कब मिलेगा, 2044 में। अगर आप 2023 में करवाते हैं तो आपको पूरा कितना, मतलब आपकी बेटी को पूरा कितना टोटल पैसा मिलेगा, तो वो मिलेगा 13,15,465 रुपए। अब आप यहाँ पे हो सकता है किसी साल थोड़ा ज्यादा जमा करें, कुछ साल ज्यादा कम करें, तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाएगा, लेकिन आपको एक अंदाजा मिल गया होगा यहाँ पे कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे लाभ कैसे मिल रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी बेटी की। तो यहाँ पे 10 जब भी जन्म होगा, जन्म से लेके 10 साल की उम्र के बीच में ही आपको ये अकाउंट ओपन कराना रहता है। उसके बाद आप अकाउंट को ओपन नहीं करा सकते हैं। और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे जिस भी तारीख को आप कराते हैं उस दिन से लेके 21 साल के बाद आपकी बेटी को पूरा का पूरा इंटरेस्ट सहित पैसा मिल जाएगा। उसके बाद उस अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं और नॉर्मल अकाउंट खुलवा सकते हैं या अलग कहीं पे इन्वेस्ट पैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और नियम है, जैसे कि बीच में क्या होता है कि आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है, ये यहाँ पे कोई हायर एजुकेशन के लिए, कोई यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करना है, कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है आपकी बेटी को, तो वहाँ पे 50% पैसा यहाँ पे निकाल सकती है। जितना भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जमा होगा उसका 50% पैसा निकाला जा सकता है। और उसके बाद या तो शादी आप कराते हैं तब पूरा पैसा यहाँ पे निकलेगा, और या तो यहाँ पे 21 साल पूरे हो जाते हैं, जब आपने कराया था तब से 21 साल पूरे हो जाते हैं, तब आपको यहाँ पे आपकी बेटी को पूरे पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। उस बीच में अगर आपकी बेटी यहाँ पे नॉन रेसिडेंटल हो जाती है, मतलब यहाँ पे दूसरे देश में रहने लगती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये अकाउंट वहाँ पे क्लोज करना पड़ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे केस हो जाते हैं, जैसे कि डेथ किसी की भी केस में हो जाती है बेटी की, तो वहाँ पे अकाउंट ये बंद हो सकता है। और कुछ भी ऐसे काफ़ी सारे, मतलब थोड़े बड़े वाले इशू हो जाएंगे, तभी ऐसा यहाँ पे अकाउंट बंद होगा। ये जो भी पैसे होंगे वो निकल सकते हैं बीच में, नहीं तो ये पूरा जब तक नहीं होगा पैसे आपको यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे अंडर सेक्शन 80C, यहाँ पे 80C जो भी लोग इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा, तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 1.5 लाख तक का आपको एक्सेप्टेड देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल केसेस में आपको सभी में देखने को नहीं मिलते हैं। अब इस अकाउंट को आप कहाँ पे ओपन करा सकते हैं? आप इसको 2 जगह करा सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पे किसी भी बैंक में चले जाइए, प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, आपको जो भी सही लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, वहां पे भी ये अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको कागज पत्तर लगने वाले हैं? तो सबसे पहले लड़की के लिए यहाँ पे क्या लगने वाला है? सबसे पहले लगने वाला है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब जो जन्म प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है। आप किसी भी हॉस्पिटल से या ऑनलाइन बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। दूसरा यहाँ पे लगने वाला है फॉर्म SSA-1। ये आप बैंक में जाएंगे या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, बस उनको बोल दीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना में हमें अकाउंट ओपन करना है, आपको तुरंत पकड़ा देंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पेरेंट्स के लिए क्या है? यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा जैसे कि किसी लड़की के माता पिता नहीं है तो क्या उनका अकाउंट ओपन नहीं होगा? जी नहीं, कोई भी लीगल गार्जियन बन के ये अकाउंट ओपन करा सकता है किसी भी लड़की के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें लगने वाली है? आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे नॉर्मली पैन कार्ड, आधार कार्ड लगने वाला, एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिजली का बिल, और ये सारी चीज़ें हो गई जो कि नॉर्मल तौर पे लगते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। और हाँ, नीचे पॉइंट भी लिख दिया है कि बैंक वाले यहाँ पे आपसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी आप दे दीजिएगा, ये नहीं कि इसी में से देना है। अब इसमें पैसे जो आपको भरना है, इसको कैसे भरेंगे? सबसे पहले ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से भर सकते हैं, नेट बैंकिंग से यहाँ पे NEFT के थ्रू यहाँ पे पैसे भेज सकते हैं उस अकाउंट में। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जो DD है उससे भी पैसे यहाँ पे भेज सकते हैं, कैश भी पैसे जमा कर सकते हैं, चेक से भी पैसा जमा कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी है, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, काफी ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो लाइक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।